हाँ हाँ। के अनुसार ये बताया जा रहा है कि मूर्ति के जो वजन है लगभग 200 किलो यानी कि 2 क्विंटल के करीब है। क्या लगता है 2 क्विंटल होंगी? जितना भी अपने जब हाथ में उनको पकड़ा या मिनिमम हो जाएगा 200 किलो का मूर्ति है। बहुत पुराना कहीं आपका होगा मूर्ति जो आपका पानी का बहाव से इस साल जैसे बाढ़ आया उस साल कोई बह के आ गया होगा, उसका मुद्रा था, वो उसी मुद्रे में अभी तक थे। मंदिर मंदिर उधर जाओ जाओ जाओ। लगता है चमत्कार है या फिर कोई गिराया है? लगता है कोई आके गिराया होगा, क्या कि अचानक से थोड़ी कोई यहाँ कुछ हो सकता है, क्या कि उधर से तो डैम का गेट लगा हुआ, थोड़ी पानी बह के आएगा, कोई यहाँ आके कुछ गिरा दिया होगा कुछ कारण से हो। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी है चांडिल डैम में। जी हाँ, चांडिल डैम के छोटा पुल में, जहां आप सीधे इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ के जितनी भी यहाँ दर्शकगण हैं। और यहाँ क्या हुआ है पूरे विस्तार से हम आपको समझाते हैं कि सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के बीच एक व्यक्ति यहाँ स्नान करने आए थे। और सुबह जब स्नान कर रहे थे, स्नान करने वक्त जब वो जल अर्पण कर रहे थे सूर्यदेव को, उस वक्त उन्होंने देखा कि एक आश्चर्यचकित रूप से यहाँ शिव जी की मूर्ति है। अब जब शिव जी की मूर्ति देखा तो उन्होंने आश्चर्य हो गया कि शिव जी की मूर्ति किस प्रकार से है, कैसे है और यहाँ कैसे हुआ आया है। तो जब उन्होंने करीब आया शिव जी के मूर्ति पर, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पत्थर से, बहुत ही पुराने पत्थर से यहाँ शिव जी की मूर्ति बना हुआ है और एक प्रकार से रखा, जो जल से बहाकर अब रखा गया है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि जो अचानक रूप से प्रकट हुए हैं शिव जी, करीब बताया ये जा रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि मूर्ति के जो वजन है करीब 200 किलो यानी कि करीब 2 क्विंटल के आसपास बताया जा रहा है। और जब उसको हाथ से जब पकड़ रहे हैं यानी कि उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो हिल नहीं रहा है। यानी कि आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पानी के अंदर अगर वो वस्तु अगर हिल नहीं रहा है, यानी कि उसका करीब उसका 2 गुना 3 गुना ज्यादा उसका वजन होंगे एक तौर पे। तो फिलहाल जो मूर्ति जो है यहाँ जेसीबी के द्वारा भी यहाँ उठाया जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जेसीबी यहाँ लाया गया है और मूर्ति को इस प्रकार से सही तरीके से यहाँ बांधा गया है। और बांधा इतना सख्ती से गया है ताकि कोई भी रूप से किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो उठाने वक्त। और यहाँ जेसीबी रूप से पहले इसको बांधा गया था, लेकिन थोड़ा यहाँ असुविधा के कारण यहाँ इसको फिर से नीचे लिया जा रहा है ताकि इसको सही तरीके से फिर से बांधेंगे और रस्सी के द्वारा इसको सही से उठाया जाएगा। फिलहाल जो अभी जो है आपका एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आश्चर्यचकित रूप से यहाँ शिव जी प्रकट हुए हैं। आप कह सकते हैं स्थानीय लोगों के द्वारा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जल से बहाव होके आया है। और आप कह सकते हैं कि जब यहाँ बारिश के समय में पानी का बहाव ज़्यादा था, पानी ज़्यादा था, जिसके वजह से यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। अभी क्या है कि अचानक रूप से जब देखा गया है स्थानीय लोगों के द्वारा, तो एक प्रकार से आश्चर्यचकित की बात है कि शिव जी की मूर्ति करीब 200 किलो के वजन कहाँ से आया, कैसे हुआ। तो इन सभी चीज़ों, इन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब ये मूर्ति को जेसीबी के द्वारा भी उठाया जाएगा और यहाँ पर एक प्रतिष्ठित मंदिर है शिव जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर पर इसको अभी रखा जाएगा। फिलहाल अब यहाँ के जितने भी गांव वाले लोग हैं और स्थानीय लोगों के द्वारा और जी हाँ यहाँ के संबंधित जो इतने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी के बारे में एक चर्चा होंगी कि अभी इस मूर्ति को है किस तरीके से आया है, कैसे हुआ है। इन सभी मूर्ति को अभी फिलहाल इसको एक प्रकार से अभी प्रतिष्ठित मंदिर में रखा जाएगा और फिर वहां से इसको प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और शिव जी को सही तरीके से यहाँ एक प्रकार से अब उसको उसका कलर जो चला गया है और भी कई सारी जो चीज है दिखा ये जा रहा है कि शिव जी के दाहिने हाथ नहीं है, दाहिने हाथ टूट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं टकराया भी है पत्थर से। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो फिलहाल अभी देखने वाली बात ये है। फिलहाल अभी जेसीबी के माध्यम से यहाँ उठाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता की जो भीड़ है, जो यहाँ आश्चर्यचकित रूप से यहाँ जनता आए हैं, देख रहे हैं किस प्रकार से। और फिलहाल आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 2 पहिया वाहन, टेम्पू, ऑटो और जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कार की लंबी कतारें लगी हुई है। और यहाँ पर जनता आए हैं देखने के लिए कि अचानक किस तरीके से यहाँ प्रकट हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। तो फिलहाल अभी देखने वाली बात ये है कि अचानक रूप से शिव जी प्रकट होना
कोई आम बात नहीं है। फिलहाल यही तो सबसे बड़ी बात है कि अचानक रूप से शिवजी प्रकट होना कोई मामूली बात नहीं है। तो फिलहाल जो अभी अपडेट ये है कि चांडिल डैम में अचानक रूप से शिवजी प्रकट हुए, जिसकी वजन करीब 200 किलो बताया जा रहा है। फिलहाल अभी आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे लोगों से भी बात करवाते हैं, लोगों की राय आपको हम रूबरू करवाते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं अचानक शिवजी प्रकट होने का। इन सभी चीजों के बारे में आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ अचानक जो प्रकट हुए हैं शिवजी, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? अभी क्या तो लगता है, क्या लगता है आप जो देख रहे हैं? अभी तो हम ही तुरंत अभी आए तो देखे तो मूर्ति निकल रहा है, तो पता नहीं ये मूर्ति कब का है, कौन भी गया तो नहीं जानकारी हमको। क्या लगता है ये चमत्कार रूप है या शिवजी जो प्रकट हुए हैं, किस तरीके से आपको क्या लगता है? हमको ये चमत्कारे है। हाँ, अब निकालने के बाद पता चलेगा कैसा मूर्ति है, क्या है। जी, बात करते हैं लोगों से भी, पूछताछ करवाते हैं कि अचानक जो प्रकट हुए हैं। भाई साहब मुझे एक चीज बताइए, जो अचानक आप देख पा रहे हैं शिव जी को, क्या लगता है, क्या है? पता नहीं। हाँ चलिए, भाई साहब तो बोलने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको और भी रूबरू करवाते हैं, लोगों से बात करवाते हैं कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अचानक शिव जी प्रकट हुए हैं, हाँ, तो फिलहाल हम लोगों से भी बात करवाते हैं कि लोगों का क्या कहना है। हालांकि यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी बहुत सारे हैं और लोगों से बात करवाते हैं। भाई साहब आप बताइए, जो अचानक जो शिव जी प्रकट हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमको तो कुछ मतलब अभी हम आ रहे हैं। तो आप जो देख रहे हैं इसमें क्या कहना चाहते हैं? अचानक जो हुआ है, क्या कुछ तो लग रहा है ना आपको, आंतरिक भाव में कुछ तो लग रहा है कि अचानक हुए है, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ है? अब कुछ बोल नहीं पाएगा। हम लोग और दिन देखे थे, यहाँ देखा हुआ गिरा हुआ था। अच्छा, और दिन भी आप देखे थे? हाँ, और एक दिन पहले देखे थे। अच्छा, एक दिन पहले मतलब कब देखे थे? वही सुबह सुबह हम लोग नहाने आए थे, देखे थे यहाँ। तो जब आप देखे थे तब आपने क्यों नहीं सूचना दिए थे? ओ मतलब दोस्त लोग सबके बात कर रहे थे कि इसको यहाँ कौन गिरा है। हाँ, फिर हम लोग पूछ रहे थे किसी का अगर कोई देखा है गिराते हुए, अच्छा, तो कैमरा में तो लोड होता नहीं, बड़ा बड़ा कैमरा लगा हुआ डैम में, वहाँ से दिखेगा कि कौन गिरा है कौन नहीं, हाँ, पता चलता है। हाँ, तो दोस्त लोग बात कर क्या रहे थे, लगता है चमत्कार है या फिर कोई गिराया है? लगता है कोई आके गिराया होगा, क्या कि अचानक से थोड़ी कोई यहाँ कुछ हो सकता है, क्या कि उधर से तो डैम के गेट लगा हुआ, थोड़ी पानी बह आएगा, कोई यहाँ आके कुछ गिरा दिया होगा, कुछ कारण से हो सकता है। तो कई सारे ऐसे सवाल है जो लोगों के जहन में आ रहा है कि कई कह रहे हैं कि गिराया है, कोई कह रहा है कि अचानक प्रकट हुए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, इन सभी चीज़ों को फिलहाल सही रूप से शांति से अब इसमें विचारधारा किया जाएगा यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। और अभी जो ये मूर्ति है, ये मूर्ति को अभी फिलहाल उठाया जा रहा है और बाकी की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया फिलहाल इस मूर्ति को शिव मंदिर में रखने के बाद ही जो बाकी की प्रक्रिया है वो किया जाएगा। देखने वाली बात ये है। तो फिलहाल अभी यही अपडेट है, चमत्कारी रूप से आप कह सकते हैं कि शिव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। करीब इसका वजन 200 किलो बताया जा रहा है। तो इस वक्त वो व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने सुबह करीब 8:30-9 बजे ये आश्चर्यचकित मूर्ति देखा है। जब ये जल अर्पण कर रहे थे सूर्यदेव को, अचानक इन्होंने देखा, तब यहाँ के जितना भी स्थानीय लोगों को है यहाँ सूचना दिया गया है इनके माध्यम से। तो चलिए क्या कुछ है, इन सभी जो चीज है इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कब हुआ है और किस तरीके से अचानक इस तरीके से जो प्रकट हुए हैं शिव जी के मूर्ति, वो कैसे हुआ है। चलिए सबसे पहले स्वागत है आपका सोशल संवाद पर। बाबा, आप पूरा परिचय के साथ बताइए, हमारे दर्शकगण जो देख रहे हैं आपको, आपका परिचय के साथ बताइए, जो पूरी विस्तृत जानकारी है। जी, मैं राजेंद्र पंडा अनुमंडल परिसर के मंदिर के पुजारी हूँ। और इस क्षेत्र में जितने भी मंदिर है, जिनका शायद कोई पुरोहित नहीं है, कुछ नहीं है, सारे मंदिर को मैं अपने स्तर से मैंने वहन करता हूँ। खर्चा भी जो भी होता है सारा पूजा पाठ मैं ही करता हूँ। तो आज भी मैं, जैसे कि नीचे एक मंदिर है, इसका कोई देखभाल कोई करता नहीं, तो मैं अपने स्तर से डेली आता हूँ। या हमारी 2 धर्मपत्नी वो आती है, हमारे परिवार से कोई भी आता है। आज भी मैं ऐसे ही 2 बच्चे के साथ यहाँ आया, अपना स्नान यहाँ पर किए और करते हुए मैं सूर्यदेव को जो अर्घ करते हैं बस अर्घ दे रहे थे, उसी बीच हमें नजर आया। अच्छा। तो मैंने इस विषय में सोचा कि ये मूर्ति है, तो ये मूर्ति तो मेरा जल में रहने के लायक नहीं है, इनको कहीं हम स्थापित करते हैं और करके इनको जिस तरह से उनका विधि विधान से पूजा पाठ होता है उनका करेंगे हम पूजा पाठ। इसी वजह से सभी को बोले तो सभी मेरे साथ आए और अभी आप ही लोगों के सामने इसको उठाएं। फिर इसके बाद इसका जो कायाकल्प जो करना है करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, भंडारा वगैरह जो भी होता है उनका विधि विधान से करके फिर से इनको पूजन के लायक हम रखेंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि मूर्ति के जो वजन है लगभग 200 किलो यानी कि 2 क्विंटल के करीब है। क्या लगता है 2 क्विंटल होंगी? जी होगा। अच्छा। जी होगा। अच्छा। क्योंकि मैंने भी अपने जब हाथ में उनको
पकड़ा या उठाएं अभी तो अपने भी अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि 200 मिनिमम हो जाएगा। 200 किलो का मूर्ति है और हमें नहीं लगता कोई आके इसको मैंने फेंक के किया होगा या कोई किया होगा। बहुत पुराना कहीं आपका होगा मूर्ति, जो आपका पानी का बहाव से इस साल जैसे बाढ़ आया उस साल कोई बह के आ गया होगा। लेकिन बाबा का ही चमत्कार हम देखेंगे, कोई भी चीज होता है गिर जाएगा, पड़ जाएगा या कुछ भी होगा, लेकिन उनका जो स्थिति था, जो उनका मुद्रा था, वो उसी मुद्रे में अभी तक थे। बैठा हो जो उनका मुद्रा है उसी मुद्रा में वो है। बस इसी कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि भगवान शिव जी के ये एक प्रकार से चमत्कार है कि जो छठी मैया है, जो छठ के महापर्व कल से शुरू होने वाले हैं, छठ व्रती जो माताएं लोग हैं जो व्रत कर रहे हैं, तो उन सभी माताओं को एक प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए और चमत्कारी रूप से आप अभी यहाँ कुछ देर दूर पहले आपको देखिएगा झंडा दिखेगा, इतना बाढ़ में भी देखिए वो झंडा हमारा अभी तक अडिग है, वो खड़ा है, बजरंगबली का झंडा है। जबकि हम लोग अपने घर में आपको लगता है कि 10 फीट भी कोड़ देता है हवा में या कोई चीज में आपका वो झंडा उखड़ जाता है, लेकिन देखिए अभी मेरा वहाँ खड़ा है बजरंगबली झंडा, जो मैंने अभी तक ना कुछ अडिग हुआ ना कुछ हुआ, जैसे भरा है खड़ा है एकदम पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका कि आपने समय दिए हैं। तो फिलहाल जो जितने भी यहाँ के स्थानीय लोगों और जो बाबा के द्वारा जो जितनी भी बयान दिया गया है उनके मुताबिक ये है कि जो मूर्ति है यानी कि चमत्कारी रूप से प्रकट हुए हैं और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो कल से छठ महापर्व शुरू होने वाला है उन सभी माता व्रती को एक प्रकार से बाबा का आशीर्वाद और एक प्रकार से चमत्कारी रूप से यहाँ बाबा आए हैं और प्रकार से जो चांडिल की जितनी भी समस्त दर्शकगण, जितने भी समस्त यहाँ के भक्तगण हैं, उन सभी को एक प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए और एक प्रकार से कह सकते हैं जो बाबा जो यहाँ प्रकट हुए हैं चमत्कारी रूप से, एक प्रकार से कोई आम बात नहीं है। फिलहाल यही अपडेट है और जितनी भी यहाँ की जो आश्चर्यचकित जो बातें हैं उन सभी बातों से हम आपको रूबरू करवा दिया हूँ और फिलहाल यही है अपडेट। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं ओम कुंडू, मेरे साथ सहयोगी कैमरा पर्सन शशि मिश्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।